Hello students, this is the very first lecture of exercise 7.4 chapter 7 integration class 12। आज के इस लेक्चर में जितने भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनके जो फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस में हम जो उन्हें फाइनलाइज करेंगे। वी हैव द 6 प्री डिफाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शंस जिनके एग्जैक्ट आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी बने होते हैं या कह लें उनके एग्जैक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास जो टास्क रहेगा इस बार जो हमें फंक्शन होगा, राइट नाउ ये फंक्शन जो है इसे हमें कन्वर्ट करना है, एक ऐसे फंक्शंस में लेकर जाना है, एक ऐसी फॉर्म में लेकर जाना है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकें। तो आज यहां से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले अगेन हम, अगर आप सबने अभी तक 7.1, 2 एंड 3, 7.1 वाज द बेसिक ऑफ द इंटीग्रेशन, 7.2 में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड द थर्ड 7.3 वाज द इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द दोज फंक्शंस जिनके एग्जैक्ट फॉर्मेट के आंसर्स हमारे पास होंगे, उन्हें हमें अप्लाई करना है। और इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहां पर अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखें, और एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करें और डेरिवेटिव निकालकर अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से 3x स्क्वायर dx इज द dt एंड t स्क्वायर प्लस 1। सो ये जो फंक्शन अब हमारा t में कन्वर्ट हुआ दैट इज ऑफ द फॉर्म, यहां से जैसे लाइक मैंने कहा था कि लाइक इस एक्सरसाइज में वी हैव द 6 डिफाइंड फॉर्म ऑफ द फंक्शंस जिनके हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेशंस अवेलेबल रहेंगे। जैसे उनमें से पहला ये रहेगा इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, then we directly apply the answer of the integration of such type of the functions is x upon a plus c। so अगर हम देखें यहां पर इसको, दिस इज 1 t स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, तो ये इसे इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो द आंसर विल कम आउट टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a एंड a इज 1 here प्लस c, दिस वाज ऑफ द फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज ए फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स t अपॉन 1, द t वाज, हमने सब्स्टिट्यूट किया था इन प्लेस ऑफ t देयर इज x क्यूब अपॉन 1 प्लस c विद द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। तो देखिए इस तरह से दिस इज द फर्स्ट वन, और हमारे पास 5 अलग फॉर्म्स हैं। जैसे जैसे वो आएंगी साथ साथ में इलेबोरेट हम करते रहेंगे उसको। Here is a question number 2 with the statement integration of 1 upon square root 1 plus 4x square। Like यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी फॉर्म दैट इज द इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू log mod x प्लस द होल स्क्वायर रूट वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो ये ऑलरेडी हमारे पास है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखें लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ x होल स्क्वायर dx, मैटर नहीं करता कि x स्क्वायर और a स्क्वायर दे आर पोजीशंस आगे पीछे बिकॉज ऑफ प्लस, तो आप इसको इसके साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और या फिर इसको 2x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखकर अगर उसके साथ कंपेयर करें तो आंसर क्या होगा इसका, log mod द वैल्यू ऑफ x इज 2 ऑफ x, वहां पे x है, यहाँ पे 2 ऑफ x, द स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x वाज 2 क्लियरली इन द डिनोमिनेटर विद द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 with the function the integration of 1 upon square root 2 minus x whole square plus 1 dx। For the answer it is again like the last we discussed, the integration of x square plus a square dx is log mod
x plus square root of x square plus a square plus c. So here right now यहाँ पे जो x है which is 2 minus of x whole square and इसको कंपेयर कर लेंगे उसके साथ, then answer will be this is 2 minus of x plus square root 2 minus x whole square plus 1 plus c and the coefficient of x is minus 1 in the denominator. अगर आप बैक एक्सरसाइज आंसर लिस्ट में इसका आंसर देखेंगे तो आपको इस तरह इस फॉर्म में आंसर नहीं दिखेगा. तो चलो लेट्स मीट द आंसर के यहां से हमें आगे किस तरह से, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज इनफ टू से द आंसर इज दिस, बट दिस वन log if open this one, this is 4 plus x square minus of 4x plus 1 plus c. The property of a log write the minus 1 over there and the last, because of this one, minus 1 log 1 upon 2 minus x plus of square root x square minus 4x 5 plus c with the answer. अगर आप पीछे देखेंगे आपको कुछ इस तरह से आंसर दिखेगा. Question number 4 with the statement this time the function is 1 upon square root 9 minus 25 x square, and for this write down like 3 square minus of 5 x square dx. और इस ये किस फॉर्म में, किस इसका आंसर भी, इसके लिए भी हमारे पास जैसे कहा था we have the 6 predefined form जिनकी इंटीग्रेशन हमारे पास है. This is also one of the form and so like this 1 upon square root a square minus x square का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा साइन इनवर्स x upon a plus c. अब यहां से अगर कंपेयर करते हैं a is 3 और x की 5x, सो इसको अप्लाई कर देते हैं यहां पर साइन इनवर्स 5 of x upon 3 plus c the coefficient of x in the denominator, write it as 1 by 5 sin inverse 5x upon 3 plus c with the answer. Question number 5 with the function 3x upon 1 plus 2x power 4 dx. इसके लिए हम क्या करेंगे, again with the help of the substitution we'll substitute the x square t and its derivative is 2x dx dt. so 3 बाहर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद x सो दैट इसको t में हम चेंज कर सकें, एंड 2x पावर 4 कैन बी राइट लाइक दिस. नाउ 3 by 2 दिस इज 2x dx चेंज टू dt plus 2 t square. So clearly it is of the form जो the very first question was integration of 1 plus x square plus a square or a square plus x square dx is 1 by a tangent inverse x upon a plus c. तो यहां पे उससे कंपेयर करने से पहले 1 square 2 can be written square root 2 so that ओवरऑल स्क्वायर हम इसको कर सकें. अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 by 2 is already there, multiply 1 upon the a is here is 1, tangent inverse what is the x, square root 2 t upon the value of a is 1 plus c
एंड द कोफिशिएंट ऑफ टी इज स्क्वायर रूट 2, लाइक डिवाइड करेंगे उसके साथ. नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज 3 2 स्क्वायर रूट 2 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 टी हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस सी. अगर आप यहां पे रेशनलाइज करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 कैन बी लाइक इस तरह से, एंड टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी. सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. यहां भी लीव कर सकते हैं आप, यहां भी. So this is question number 6 with the function x square 1 upon 1 minus x6. Let's see. Very first, like x square 1 minus, यहां भी सब्स्टिट्यूशन की मदद लेंगे, कुछ x की पावर को पुट अप करेंगे सो दैट ऊपर x स्क्वायर बन जाए. सो क्लियरली वेरी फर्स्ट x क्यूब को x6 को x क्यूब रेज़ टू पावर 6 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम x3 को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर dx dt एंड x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt. तो नाउ चेंज दी वैल्यूज, x क्यूब इसकी जगह पे 1/3 dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर. तो दिस इज 1/3 आउट 1/dt. तो ये भी एक लाइक द फंक्शन इन टर्म ऑफ टी कन्वर्टेड इन द फॉर्म जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास पड़ा है. तो वो किस तरह से, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज तो दिस इज द इंटीग्रेशन. अगर फंक्शन इस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. तो यहां पर हमारे पास 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 इज इन द फॉर्म ऑफ a इन प्लेस ऑफ a एंड x t इसके साथ कंपेयर करें तो 1/3 ऑलरेडी है. 1/2 ऑफ a की जगह पे 1 log a is 1 प्लस x is t 1 माइनस t प्लस c. ये कन्वर्ट हुआ, बट वी नीड टू गिव आंसर इन x एंड t is x क्यूब 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब प्लस c with the final answer. So question number 7, and the statement for the 7th is the function is x minus 1 upon x square minus 1. तो यहां से we'll very first separate them like this. तो यहां पर हमारे पास क्लियरली इसकी भी इस टाइप के फंक्शन का भी डायरेक्ट आंसर है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन द डिनोमिनेटर विल राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, चैप्टर 7.2 में हमने ये डिस्कस किया था. अगर ऐसा हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा हो तो क्लियरली हम इसे इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय टेकिंग इट टू द न्यूमिनेटर, इसको ऊपर ले जाकर +1 +1 एंड दिस वन, इसकी भी डायरेक्ट फॉर्म हमारे पास है log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. तो इसको इस तरह से 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1
1/2 and this is 1/2 minus of log x plus the final answer is square root of x square minus 1 minus of log x plus square root x square minus 1 plus c is the answer for the question number 7। और यहां पर जो इस्तेमाल हुआ like integration of x square minus a square which is log mod x square minus a square plus c, और इसी के साथ जो इससे पहले इस्तेमाल हो रहा था, इट मींस अगर सिंपली इन दोनों की पोजीशन आगे पीछे कर ले तो आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। ये दोनों फॉर्म्स में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस आएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिलहाल हमारा जो इस क्वेश्चन में जो इस्तेमाल हुआ दिस फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 8 विद द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6। सिमिलरली इसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके रिड्यूस करेंगे सो दैट हम देख सकें आउट ऑफ 6 विच फॉर्म इज कन्वर्टेड सो दैट वी यूज द एप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन। तो यहां पर x पावर 3 इस तरह से लिखेंगे और a को भी हम इस तरह से टर्न कर लेते हैं। तो x3 इज t 3x स्क्वायर dx इस dt, यहां से x स्क्वायर dx 1/3 dt। now change this x into t with the help of this substitution, so this is 1/3 of dt यहां पर इन प्लेस ऑफ दिस, और नीचे हमारे पास लाइक टी स्क्वायर और a पावर 3 को एज इट इज। तो 1/3 इंटीग्रेशन dt। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही डिस्कस किया दैट प्लस और माइनस के डिफरेंस के साथ, तो इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास लॉग मॉड ऑफ t प्लस टी स्क्वायर a 3 raised to power 6 plus c, and in the final answer is log the t was x cube, so x cube and 2 6 a 6 plus c be the answer for the question number now 8। the question number 9 with the statement secant square x square root tangent square x plus 4। for this again with the help of the substitution, tangent of x is equals to t and the derivative of tangent x is secant square x dx is equals to dt। तो यहां से this is secant square x dx is equals to dt and this is t square 4 can be like this। clearly this is again is of the form log mod t plus square root t square plus 4 plus c। the t is tangent of x, so answer is tangent of x plus square root tangent square x plus 4 plus c। so here's the question number 10 with the statement integration of 1 upon square root x square 2x plus 2। for this इसे भी पहले हमें टर्न करना होगा, इस फंक्शन को कुछ इस तरह से हमें पहले ही स्प्लिट करके देखना होगा या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी ऐसा करेंगे सो दैट इट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म सो दैट वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इस यहां पर इसको स्प्लिट करने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए हमने क्लास 10th में फैक्टराइजेशन को सीखा। तो आप देखिए तो यहां पर क्लास 10th में
there was a method like method of square completing. So what is the method of square completing? Always see the middle term. This middle term is 2x and the coefficient of x is equals to 2. These are the steps. यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये आगे चलना और हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम. नाउ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 था, इसका हाफ यानी 1. नाउ फाइनली स्क्वायर द हाफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 थी, इसका स्क्वायर करेंगे. द लास्ट नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 को एक बार ऐड करना है और एक सब्ट्रैक्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट इट लाइक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ हमेशा हम प्लस, जो हमने ऐड जो है ऐड हमें फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ रखना होगा नंबर को, और जो सब्ट्रैक्ट है उसे थर्ड लास्ट नंबर के साथ रखना है हमेशा. इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जहां स्क्वायर कंप्लीटिंग होगी, ये स्टेप्स एज इट इज ही हम फॉलो करेंगे. मिडिल टर्म को लेंगे, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट को उठाएंगे 2, उसका हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे. जो भी नंबर बनकर आएगा स्क्वायर करने के बाद उसको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके अंदर, पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर. तो यहां पर जो ऐड होगा वो इन दोनों के साथ होगा, सब्ट्रैक्ट इसके साथ होगा, ये बन जाएगा. और ये किस फॉर्म में टर्न हो गया, अब देखिए. अब the first 3 turn into the whole square of x plus 1. ओपन करके देख सकते हैं आप. this term is 2 minus 1 is 1 right dx. अब ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें मालूम है, लाइक x plus 1 प्लस स्क्वायर रूट x plus 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. अगर आप पीछे जाकर आंसर को चेक करेंगे तो वो कुछ यहां होगा. इसको दोबारा अगर ओपन करोगे तो फिर यही बन जाएगा. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11. एंड द फंक्शन इज 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. सो अगेन इसको फैक्टर करना होगा लाइक लास्ट क्वेश्चन. फैक्टर करने के लिए we have a factor method also. अब देखिए 9 into 5 45, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 45 और प्लस माइनस करके अगर 6 मिल जाता है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. थिंक अबाउट इट, एनी टू नंबर. अगर आप देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड द 2 इजी नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें 45. जैसे 15 into 3 मल्टीप्लाई तो करते हैं 45 आ जाए, मिल जाता है, पर माइनस करने पर हमें 6 नहीं मिलेगा. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 9 and 5, लाइक 9 5 से 45, बट ना प्लस और ना माइनस करने के पर हमें 6 मिलता है. तो इसलिए अगेन यहां पर भी हम मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग का इस्तेमाल करेंगे सो दैट अब ये भी मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग इज वेरी इजी जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह, पर हल्का सा यहां पर एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना होगा. बिकॉज क्यों, मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहां हमेशा 1 होना चाहिए. जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 9 है, so we cannot straight start the method of square completing. मिडिल टर्म को उठाओ, उसको हाफ करो, स्क्वायर करो, नहीं, हमें पहले इसे 1 बनाना होगा. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा हमें 1 चाहिए. तो यहां से वेरी फर्स्ट विल टेक द 9 आउट, कॉमन लेंगे या पूरी स्टेटमेंट को 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं. 6/9 x प्लस 5/9, ये हमारा पहला स्टेप बनेगा. इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. दिस इज 3 2 3 3
5/9। नाउ वी आर इन द पोजीशन, यहां से हम मिडिल टर्म जो हमारा x रहता है उसका कोएफिशिएंट उठाएंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा हमारे पास 2/3, इसका हाफ अगर करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 का हाफ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल 1/3। नाउ स्क्वायर इट, जो आंसर आया 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे विच इज 1/9। तो द फोर्थ स्टेप वाज, जो हमारे पास स्क्वायर करने के बाद नंबर आता है हम क्या करेंगे उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, किसमें, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बना है जिसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। तो यहां से उठाते हैं 1/9 इंटीग्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर, जैसे कि कहा था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड हम हमेशा पहले दो वालों के साथ करेंगे, फर्स्ट टू के साथ ऐड होगा, और जो सब्ट्रैक्शन होगी वो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी बनी हुई है 5/9 के साथ, लाइक दिस इज 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, दिस इज फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज हमेशा स्क्वायर बनेगी। वो स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट प्लस की हो माइनस की हो, बिकॉज ऑल ये दोनों प्लस है तो ये प्लस की ही ब्रैकेट बनेगी, लाइक x प्लस 1/3 स्क्वायर। ओवर हियर इसका एलसीएम 9, 5 - 1 इज 4 dx, यहां से 1/9 दिस इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, दिस इज 2/3 होल स्क्वायर dx। ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दिस इज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट नहीं है, अगर स्क्वायर रूट होता तो लॉग, विदाउट स्क्वायर रूट ये होगा आपके पास 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। सो दिस इज 1/9 टेंजेंट इनवर्स 1/9 1/a एंड a इज 2/3, साथ में टेंजेंट इनवर्स व्हाट इज द x अपॉन a 2/3 प्लस c। हम यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर आप चलना चाहो तो इस तरह से 1/6 टेंजेंट इनवर्स, यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर 3 और 3 कैंसिल, be the answer for the question number 11।